वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो मेरा क्लास है वो बायोलॉजी का क्लास है, जो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो रहा है हमारा जीवों में जनन, फर्स्ट यूनिट से। और यह क्वेश्चंस जो है, यह क्वेश्चंस आईयूटी यानी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं, और सीनेट जो कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं हिंदी मीडियम में। अगर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश मीडियम से ही बनाऊंगा। या फिर अगर आपको बोथ लैंग्वेज में चाहिए तो आप बोथ लैंग्वेज में कमेंट कीजिएगा, मैं दोनों लैंग्वेज में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। इस सभी क्वेश्चन जो है आईयूटी और सीनेट के बेस पे, और हमारा जो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है 12th का बायोलॉजी और हमारा फर्स्ट यूनिट है जीवों में जनन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आम के फल खाने वाला भाग कौन सा है। तो चलिए इसके ऑप्शन पे चलते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है जो वो बाह्य फल भित्ति है, और बी ऑप्शन जो है मध्य फल भित्ति, और सी जो हमारा है वो अंतः फल भित्ति, और डी में हमारा जो है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर है बी, यानी कि मध्य फल भित्ति जो है हमारे आम को खाने का जो भाग होता है वो हमारा फल भित्ति होता है मध्य वाला। बाहर का जो लेयर होता है वो हमारा उसकी कवर करने का लेयर होता है, और इनर लेयर हमारा जो होता है वो हमारा सीड्स यानी कि बीज होता है। चलिए अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, समसूत्री विभाजन होता है कायिका कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। वो हमारा आंसर है ए, यानी कि कायिका कोशिका में जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन की प्रक्रिया हुए फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो पॉलीकार्पिक है, और बी हमारा है जो पार्थेनोकार्पिक है, और सी ऑप्शन जो है वो पोमोकार्पिक है, और डी ऑप्शन जो हमारा है वो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जो है वो बी, यानी कि पार्थेनोकार्पी आंसर है इसका राइट आंसर। चलिए अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है कि इसमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है पक्षी है, और बी ऑप्शन जो हमारा है वो मेढक है, सी ऑप्शन जो हमारा है वो स्तनपायी है, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि आंतरिक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो बी, यानी कि मेढक में जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है हमारा। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो द्विखंडन एक प्रकार का है, यानी कि द्विखंडन एक प्रकार का है, कायिका परिवर्धन है, या अलैंगिक जनन है, या लैंगिक जनन है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि अलैंगिक। जो द्विखंडन अलैंगिक प्रकार का द्विखंडन जो होता है वो अलैंगिक प्रकार का होता है, यानी कि। अब चलिए हम अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवा क्वेश्चन जो हमारा है वो इनमें से कौन अंडज है। तो ए ऑप्शन जो हमारा है वो एकिंडना है, बी ऑप्शन जो हमारा है वो कंगारू है, और सी ऑप्शन जो हमारा है वो गाय है, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि एकिंडना। अब चलिए हम सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां जो क्वेश्चन है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बांस है, और बी ऑप्शन जो हमारा है वो आम है, सी ऑप्शन है वो ताड़ है, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यानी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं।
तो इसमें बांस है, आम है, ताड़ है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका चलिए हम आंसर देखते हैं कि क्या आंसर है इसका। इसका आंसर ये है यानी कि बांस। बांस जो है लाइफ साइकिल में, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार जो है पुष्पित होता है और पुष्पित होने के बाद में उसका जो है लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है, यानी वो पेड़ सूख जाता है, वो पौधा। तो चलिए अब हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या होने वाला है। 8वां क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है, यानी कि हमारा इनमें से द्विगुणित कौन सा है। या ए ऑप्शन जो हमारा है वो पराग है, बी ऑप्शन हमारा अंड है और सी ऑप्शन ए और बी दोनों है और डी ऑप्शन में हमारा युग्मनज है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है डी है, यानी कि युग्मनज में ही द्विगुणित होता है। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 9वां क्वेश्चन जो हमारा है वो इस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो चलिए अब हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो खरीफा फल है, सेकेंड ऑप्शन बी वाला हमारा लीची है और सी ऑप्शन जो हमारा है वो जाय फल है और डी में इनमें से सभी को। तो इसका आंसर की तरफ चलते हैं हम। इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है डी, यानी कि इनमें से सभी को खाया जाता है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था किस फल का बीज चोल खाया जाता है, यानी कि हम किस फल का जो है बीज खाया जाता है। तो इसमें जो लीची है वो उसके बीज चोल को भी खाया जाता है और खरीफा के फल जो होते हैं उसके भी बीज चोल को खाया जाता है और जो जायफल है उसके भी बीज चोल को खाया जाता है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन जो है वो समयुग्मकी पाई जाती है, यानी समयुग्मकी जो है किस में पाई जाती है। वो हमारा ए ऑप्शन है वो शैवाल है, बी ऑप्शन हमारा जो है वो आवृतबीजी है और सी ऑप्शन जो हमारा है वो अनावृतजीवी है और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जो है वो ये है, यानी कि शैवाल जो है समयुग्मकी पाई जाती है। अब चलिए हम अपने 11वें क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो अंड प्राजक निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि अंड प्राजक कौन है इनमें से। यानी कि सर्प ए ऑप्शन है हमारा, बी मगरमच्छ और सी ऑप्शन मुर्गी है और डी ऑप्शन में इनमें से सभी। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, यानी कि इनमें से सभी जितने भी जीव हैं वो अंड परजनक की भांति हैं। यानी कि अंड परजक निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि ये सभी सर्प, मगरमच्छ और मुर्गी ये सभी अंड परजक हैं। चलिए अब हम अपने 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा 12th जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। तो चलिए इसमें हम अपना ऑप्शन देखते हैं कि सत्य फल कौन है। सत्य फल में हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेब है और सेकेंड ऑप्शन नाशपाती है, सी ऑप्शन जो हमारा है वो काजुला है और डी ऑप्शन जो हमारा नारियल है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो हमारा आंसर है डी, यानी कि जो नारियल हमारा है वो हमारा सत्य फल है। अब चलिए हम अपने 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन जो है हमारा वो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होने वाला है वो ए है, यानी कि पेनिसिलियम और बी जो हमारा है पारामीसियम में और सी हमारा जो है वो ईस्ट में और डी ऑप्शन जो है वो इनमें से सभी में। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। इसका आंसर जो है सी सही है, यानी कि ईस्ट में हमारा जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है। अब हम अपनी 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन जो है इनमें से कौन मिथ्या फल है, यानी कि कौन जो है झूठा फल, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि जो मतलब मिथ्या मतलब कि जो झूठा होता है उसी को हम मिथ्या बोलते हैं, झूठ होते हैं। तो इसका ऑप्शन ये है, यानी कि सेब और बी ऑप्शन में आम है, सी ऑप्शन में केला है और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारा आंसर ए है, यानी कि सेब जो हमारा है वो मिथ्या फल है। और अब हमारा 15 क्वेश्चन से इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा ये है वो
जलकुंभी जो है जलकुंभी, और बी ऑप्शन जो हमारा है वो कमल है, और सी जो है अमीबा है, और डी ऑप्शन जो हमारा है सर्प है। यानी कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन जो हमारा पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन सी। यानी कि जो हमारा अमीबा ऑर्गेनिज्म होता है वो जो है अपने बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिवाइड कर लेता है, और उसके बाद में वो भी धीरे धीरे ग्रोथ करके जो है एक नया जीव बन जाता है। इसे द्विखंडन विभाजन भी कहा जाता है। अब चलिए हम 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन जो हमारा है वो जेम्यूल्स बनते हैं, यानी जेम्यूल्स किससे बनते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रा में बनते हैं, बी ऑप्शन स्पंज में बनते हैं जेम्यूल, और सी ऑप्शन जो होते हैं वो ईस्ट में है, और डी ऑप्शन जो हमारा है इनमें से सभी में बनते हैं। तो चलिए हम आंसर देखते हैं कि इनका आंसर जो है बी, यानी स्पंज में जो जेम्यूल्स बनते हैं वो हमारा केवल स्पंज में ही बनते हैं, ना कि हाइड्रा में और ईस्ट में। इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। जो स्पंज जीव होते हैं उसी में ही जेम्यूल्स बनते हैं। अब चलिए हम अपने 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चंस जो है वो हमारा लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। यानी कि लीची का हम किस भाग को, जो भाग हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है वो हमारा टेगमेन है, बी ऑप्शन जो हमारा है वो भ्रूणपोष है, सी ऑप्शन जो है वो अध्यावरण है, और डी ऑप्शन जो है वो बीज चोल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है। यानी कि हम जो लीची के बीज चोल होता है उसके लेयर को ही हम लोग खाते हैं, और वही खाने योग्य होता है। आप सभी को तो ये पता ही होगा। तो चलिए हम 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के वो जो फ्रूट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो अपयुग्मन बात है, और बी ऑप्शन जो हमारा असंग जनन है, और सी ऑप्शन हो वो अनिषेक जनन है, और डी ऑप्शन जो हमारा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी है, यानी अनिषेक जनन। जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही हमारे फल का निर्माण होता है उसको अनिषेक जनन की प्रक्रिया कहते हैं। अब चलिए हम अपनी 9th यानी कि 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। संपोज का जूस्पोर है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में हमारा पेनिसिलियम में जिम्यूल्स है, और सी ऑप्शन जो हमारा है वो शैवाल में कोनिडिया, और डी ऑप्शन में हमारा हाइड्रा की कलिका। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो डी है, यानी हाइड्रा की कालिका। और हमारा जो 20 क्वेश्चन है, यानी 20वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो में। यानी ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि इसका जो हमारी गन्ने की खेती होती है उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। इसका जो मेन रीज़न है उसका ऑप्शन ये है, बिखरे होते हैं, यानी फ्लोयम जाइलम की अंदर की ओर होते हैं इस वजह से, या ईख के पौधे कोमल होते हैं, या डी ऑप्शन हमारा या चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए है, यानी कि बिखरे होते हैं। इसके जो वेस्कुलर बॉन्डल्स होते हैं वो बिखरे होते हैं। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, जो कि हमारे सीनेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से और आईयूटी के एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे हमने, और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं किसी भी फील्ड से, जो हमारा जो कि क्वेश्चंस आते हैं जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसकी दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सभी थे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम अगर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे ऐसे ही नए नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।